हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया है जिनको पाप करने की वृत्ति है, जो लोग अक्सर चाहते हुए या ना चाहते हुए पाप कर बैठते हैं। और पाप भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, बड़ा जघन्य पाप। हमने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े संत मुनि भी, जो आजकल कलयुग में हमने खासकर देखे हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, पर आप सब समझ सकते हैं कि अभी पहले भी कई सालों में हमारे जो गए हैं उसमें बड़े बड़े संत मुनि, जो इनके बहुत लाखों करोड़ों अनुयायी थे, है ना, बड़े सारे फॉलोअर्स थे, वो अपने पद से भ्रष्ट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनमें पाप करने की वृत्ति आ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं या जैसे भी भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और इनसे इतने लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए ऐसा आसान नहीं है किसी को जोड़ना लोगों को। बड़े बड़े मतलब आप देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, बड़े बड़े उद्योगपति उन संतों से जुड़ गए थे और उन संतों की सेवा करते थे, पैर धो के पीते थे, उनको ब्रांड एम्बेसडर तक बना रखा था संतों को, जब भी वो अपने पद से दिख गए थे। कि अब ये हम नहीं जाने कि भी उन्होंने ऐसे पाप क्यों कर दिए, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। जब वो भक्ति कर रहे थे तो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते थे, पर क्यों नहीं कर पाए, इसको हम जानेंगे। इसका मैं सबसे पहले अब आपको इसका मैं शास्त्रों से उल्लेख दूंगा, क्योंकि देखिए शास्त्रों से अगर हम देंगे, क्योंकि हमारे शीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर कहते हैं कि हमारी कोई भी नॉलेज अगर गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है तो वो हमारी ऑथेंटिक मानी जाएगी। जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, फिर आगे डिफरेंट आचार्य, माधवाचार्य, राघवेंद्राचार्य, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारे प्रभुपाद जी है, शीला प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत शीला प्रभुपाद जी। तो ये जो एक ऑथेंटिक ज्ञान चला आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो अगर इस ज्ञान को हम पकड़ेंगे तो हम हर चीज़ से, कोई भी चीज़ हो, चाहे पाप करने की वृत्ति ही क्यों ना हो, वो आसान नहीं है, उससे भी पार पा जाएंगे। अब देखिए मैं इसमें, ये हमारा श्रीमद् भागवतम है, छठा स्कंद है, मैं दिखाता हूँ, छठा स्कंद है इसको श्रीमद् भागवतम का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप भी जाके अगर रेफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, vedabase.io.in में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके भी आप, इसमें मैं आपको श्लोक नंबर बताऊंगा, अध्याय नंबर, उसमें जाके पढ़ भी सकते हो उसे, बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ेगा। और प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया है, बड़ा इसकी लैंग्वेज, उसका तात्पर्य श्लोक, अगर वैसे संस्कृत में देखा जाए तो बड़े कॉम्प्लेक्स श्लोक है, आसान नहीं है समझना उन्हें। और संतों की आप पढ़ेंगे भागवतम तो आसान नहीं है समझना, पर शीला प्रभुपाद जी ने क्या करा, इतना आसानी से हमें बड़ा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इन्होंने हमें दे दिया है, शास्त्रों से उठा के चीज़ें ऐसे परोस के थाली में, बस हमें खाना ही है बस। और खाना भी ऐसा बड़ा आसानी से जो पच जाए, है ना, जो पचाने में भी हमें दुविधा ना हो, तो हम उसको समझेंगे। पहला हमारा श्लोक आता है, स्कंद हमारा 6 है, जिसमें मैंने दिखाया था स्कंद नंबर 6, स्कंद 6 जो बुक जो मैंने दिखाई है, स्कंद नंबर 6, अध्याय 1 में, अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक मैं सीधा वो पढ़ूंगा, इसका अनुवाद पढ़ूंगा, जिसको आपको सीधा समझ आ जाए कि क्या बोलते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म ना करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। इस श्लोक में बता रहे हैं कि बार बार, है ना, आपने क्या करा, बार बार हमने कोई पाप करा, फिर उससे हमने प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि कई हमारे वेद हैं, ऐसे शास्त्रों में वेद दिए गए हैं बहुत सारे, जिसमें हर पाप के लिए प्रायश्चित दिया गया है कि इस पाप के लिए ये प्रायश्चित है, इस पाप के लिए ये प्रायश्चित है। ये तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तक शरीर पर धूल डाल लेता है। ये हाथी का एग्जाम्पल दिया है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल पहले बताऊँ उससे आप समझ पाएँ कि हाथी जो ऐसे स्नान करने नदी में जाता है, वो खूब, है ना, खेलता है, अपने सूंड से पानी डालता है अपना, बिल्कुल वो पानी को अपने को बिल्कुल नहला देता है अपनी बॉडी को, है ना, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पर वो क्या करता है, जैसे पानी नदी से बाहर आता है वो धूल में जाता है, फिर धूल अपने पे डाल लेता है वो, तो जितना भी नहा धोआ था वो सब बेकार हो जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने बताया पाप और प्रायश्चित का सिस्टम, कि हम पाप करेंगे बार बार, फिर प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, पर जो मेन चीज़ है, क्या मूल, जो उसकी जड़ है, इसको कहते हैं रूट कॉज, वो तो नहीं जाएगा ना, जो हमारी प्रवृत्ति है पाप करने की,
हैबिट है। अब किसी को जैसे बोलते हैं चोर चोरी से ना जाए, चोर चोरी से जाए पर छीना चोरी से ना जाए, है ना। चोरी से तो एक बार चोरी करोगे, छीना चोरी जरूर करेगा चोर। तो इसी तरह से पाप करने की जो वृत्ति है हमारी, वो कभी भी हमारी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। ये हमारे शास्त्रों ने साफ साफ बोल दिया है। क्योंकि क्या देखिए, हम किसी सकाम कर्म के एवज में हम कोई मतलब गंदे कर्म के एवज में हम कोई पाप करते हैं, तो उसको कहा गया है शास्त्रों में कर्मकांड, कि हमने कर्मकांड करा। अब देखिए इसमें दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं, ये वही है स्कंद 6 का अध्याय 1 और अध्याय 9 और श्लोक नंबर 11 नंबर है, सॉरी अध्याय 1 ही है, अध्याय 1 और श्लोक नंबर 11। वेदव्यास इसमें बता रहे हैं, वेदव्यास पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी है वो बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं। तो कोई हमने गंदे कर्म कर दिए गलती से, चाहते हुए जाने या अनजाने में, तो उसको भी हमें निष्प्रभावित मतलब उसको भी खत्म करने का उसका प्रभाव क्या करते हैं, कर्म करते हैं। पर कर्म वो भी क्या, क्योंकि कर्म कहलाएंगे ना सकाम कर्म। अतः वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। तो मनुष्य सकाम कर्म करेगा, उससे छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वह सभी तमोगुण में होते हैं। जैसे हमारे 3 प्रकृति गुण है, भगवान बोलते हैं, है ना, देवी होशा गुणमयी, 3 गुणों से मेरी देवी युक्त है। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सबसे निकृष्ट गुण है वो है तमोगुण। तो उसमें बताया वो लोग तमोगुणी कहलाते हैं। वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सब तमोगुणी होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है। मतलब एक कर्म करा गंदा कर्म, फिर उसके अंगेष्ट में अच्छा कर्म कर दिया सकाम कर्म, फिर गंदा कर्म करा फिर सकाम कर्म, तो उससे क्या ये बता रहे हैं कि उससे उसका निराकरण, उसके मनुष्य मतलब उससे इन चीज़ों से पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो पाप करने की वृत्ति उसकी बनी रहेगी, जो मूल है। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निसंदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत से प्रभुत होना है। पूर्ण ज्ञान की बात आ गई है। पहली बात हम कर रहे थे कर्मकांड, इन्होंने कर्मकांड करा, एक अकाम कर्म करने के अंगेष्ट में सकाम कर्म कर दिए, कर्मकांडी हो गए। पर उससे ऊपर अब क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, उसको ज्ञानी होना पड़ेगा, उसको ज्ञान लेना पड़ेगा शास्त्रों का, शास्त्र में क्या बोलते हैं, हमें किस राह पे चलना है, कैसे चलना है। अब देखिए ज्ञान का भी क्या होता है कि इसमें कर्म कांड से हम ज्ञान कांड की तरफ मोड़ रहे हैं हम। तो ज्ञान कांड में भी इन्होंने बता दिया है कि भाई ज्ञान कांड से हम ले लेंगे ज्ञान कांड भी, पर ज्ञान से भी अगर खाली हम ज्ञान को ज्ञान की तरह लेके बैठ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, डिग्री लेते हैं, स्कूल में पढ़े, तो हमने अब ज्ञान ले लिया। अनटिल अनलेस हम उसको विज्ञान में नहीं बदलेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे हम बीटेक करते हैं, है ना, कोई MBBS करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर वो हमने सीखा जो है, जब तक उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम उसको हमारा वो काम ढंग से नहीं आएगा हमें। तो ज्ञान को क्या होना चाहिए, विज्ञान, है ना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या बताता है, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि विज्ञान ये कहता है कि ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। हमारा जो लाइफ का गोल है, जो भगवत गीता में बोलती है लाइफ मैनुअल, जो हमारी लाइफ मैनुअल है भगवत गीता, वो बताती है कि हमारा जो इस धरती पे जो हमारा कर्म है वो भगवान की प्रेमा भक्ति को डेवलप करना है, ना कि बाकी सारे काम। वो तो हमें अपने पेट पालने के लिए करने ही है, जीवन में ऐसे अपना शरीर जो है हमारा ये जो तत्वों से बना है उसको पालने के लिए हमें करना पड़ेगा। पर मेन हमारा उद्देश्य लाइफ का क्या है कि भगवान से प्यार करना। तो देखिए पहला है कर्मकांड, कर्मकांड से आगे ज्ञान कांड, ज्ञान कांड से बाद आ गया आपका भक्ति योग, भक्ति कांड, है ना, भक्ति करनी है। अब भक्ति होगी कैसे, अब देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी उल्लेख करा कि बड़े बड़े संत हैं जो अपने पद से भ्रष्ट हो गए। क्यों गए, क्योंकि उन्होंने एक तो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करा, दूसरा वो एक ऐसी चीज़ जिसको कलयुग में जो मेन दी गई है उसको नहीं पकड़ा। तो कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान के नाम को पकड़ लेंगे, और नाम में भी किसको पकड़ना है, जिसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें पोटेंसी मेंशन होती है 20x 30x 50x, तो उस पोटेंसी के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी पोटेंसी होगी अगर हम वो लेंगे, है ना, वो दवाई लेंगे कलयुग की, तो वो हमारे आत्मा पे ज़्यादा असर करेगी। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र की स्तुति करेगी। चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 साल पहले वो आए थे,
उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र की स्तुति करी गई कि भाई इसको पकड़ो आप, अगर इसको पकड़ोगे तो आपकी जो पाप करने की वृत्ति है ना वो भी कट जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक ऐसे शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है, जिसमें हाथी का एग्जाम्पल दिया, एक दूसरा एग्जाम्पल आता है बांस के पेड़ का। बांस के पेड़ आपने अक्सर देखे लगे हुए, आजकल बड़ा फैशन चलता है, ऑफिस में जगह जगह बांस के पेड़ आपको दिख जाएंगे लगे हुए। तो बांस के नीचे बिल्कुल डाउन, अगर नीचे बिल्कुल देखें उसके बेस में, उसमें एक थोड़ी सूखी बांस होती है, अगर उसको हम जलाएं तो वो जल जाएगी, वो जल के ख़त्म हो जाती है। पर क्या होगा, वो क्योंकि वो जड़ से नहीं निकली, जड़ से बाहर नहीं निकली है, तो वो कुछ टाइम बाद दोबारा उग जाएगी। तो पाप भी इस तरह से होता है। पाप हम किसी दूसरे सकाम कर्म से हम उसके इफेक्ट खत्म कर देंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, पर उसकी पाप करने की जो मूल है, प्रवृत्ति, वो खत्म नहीं होने की। तो एक मैं इसमें एक श्लोक लूँगा जो बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि वो आप श्लोक उसको अगर पढ़ेंगे, मैं उसको बता भी दूंगा कि कहाँ पे वो मिलेगा आपको। वेदाबेज.io.in में मैंने बताया, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का 9वें स्कंद का 19वें अध्याय का 17वां 9.19.17, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने लिखा है एक श्लोक, मात्रा स्वसा धुत्रा वा नामी वितशानो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कश्यति। मात्रा स्वस्र धुत्रा वा नामी वितासानो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कश्यति। ये श्लोक बहुत ध्यान से समझे, बहुत अच्छा श्लोक है, उसको जाकर देख सकते हैं। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, मैं डायरेक्टली अनुवाद पढ़ूंगा और फिर उसका तात्पर्य पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर लिख दिया, बड़ा ईजी लिख दिया, हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। अनुवाद, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी अपने आप को एक ही आसन पर नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि भले ही वे ज्ञान में बहुत उन्नत हों, फिर भी वे काम के प्रति आकर्षित हो सकती हैं। इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई इस श्लोक में कि हमें उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। इसका तात्पर्य हम क्या लिखते हैं, महिलाओं के साथ व्यवहार करने के शिष्टाचार सीखने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाता। जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ऐसा आकर्षण किसी को माँ, बहन या बेटी के साथ भी संभव है। आमतौर पर बेशक कोई अपनी माँ, बहन या बेटी के प्रति यौन रूप से आकर्षित नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी महिला के बहुत करीब बैठने की अनुमति देता है तो वह आकर्षित हो सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये कहा जाता है, ऐसा बोल दे, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये ऐसे नहीं कि खाली किसी वैसी आधार पर बोल दिया, ये मनोवैज्ञानिक भी है। ये कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में बहुत उन्नत नहीं है तो वे आकर्षित होने के लिए उत्तरदायी है। कोई इसमें बोलते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा कोई विद्वान नहीं है, है ना, जैसे कुछ शास्त्र नहीं पढ़ रखे, कोई अच्छी टीचिंग नहीं करेगी, तो वो हो सकता है अट्रैक्ट। पर इन्होंने क्या बोला है, नहीं, हालांकि साहब दोबारा पढ़ूंगा मैं, ये कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में बहुत उन्नत नहीं है, सभ्य जीवन कोई उन्नत नहीं है, तो वे आकर्षित होने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, विद्वांस अपि कर्षति, विद्वांस अपि कर्षति, विद्वान मतलब विद्वान जो है वो भी कर सकता है, अपि कर्षति साफ बोल दिया गया है। भले ही कोई अत्यधिक उन्नत हो, भौतिक या आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से, मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल रूप में, दोनों में उन्नत हो, वह कामुक इच्छाओं से आकर्षित हो सकता है। आकर्षण की वस्तु किसी की माँ, बहन या बेटी भी हो सकती है, इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह के व्यवहार में सबसे सख्त थे, खासकर जब उन्होंने संन्यास आदेश स्वीकार किया। सच तो यह है कि कोई भी महिला उन्हें सम्मान देने के लिए उनके पास नहीं आ सकती थी, या फिर से चेतावनी दी जाती है कि महिलाओं के साथ व्यवहार में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। एक ब्रह्मचारी को अपने आध्यात्मिक गुरु की पत्नी के युवा होने पर उसे देखने से भी मना किया गया है। आध्यात्मिक गुरु की पत्नी कभी कभी अपने पति के शिष्य से कुछ सेवा ले सकती है, जैसा कि वह एक बेटे से लेती है, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु की पत्नी युवा है, एक ब्रह्मचारी उसकी सेवा करना वर्जित है। ब्रह्मचारी को चांद वर्ण चातुर्वर्ण वह सिस्टम भगवान ने बनाए, है ना, तो ब्रह्मचारी जो अगर ब्रह्मचारी तो उस सिस्टम में है, तो वो गुरु की पत्नी को भी उससे कुछ नहीं ले सकता, ना उसे देख सकता। तो देखिए इस श्लोक में बड़ा अच्छा सुंदर बता दिया है श्लोक में कि भाई कोई विद्वान भी है, विद्वान अपि कर्षति, मतलब नॉर्मल इंसान की बात नहीं, नॉर्मल तो कर ही सकते हैं गलतियां, है ना, यौन उसमें आकर्षित हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया बड़े बड़े संत आकर्षित हो, उसका कारण क्या है ना। अब साफ साफ श्लोक में दे दिया गया कि भाई इतने बड़े बड़े जब विद्वान जो बने थे, है ना, इतनी लोगों को अपने और मोड़ा भक्ति की तरह ले जा रहे थे, पर वो फाइनली क्या हो गया, वो भी पद से भ्रष्ट हो। क्यों? उनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा।
ये बात सही है ना, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहा। अगर उनको इंद्रियों पे कंट्रोल लेता तो आज भी उनकी जय जयकार हो रही होती। पर आज की डेट में क्या देखिए, बड़े बड़े ये संत महात्मा ये जेल में पड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे संत महात्मा ही गड़बड़ हैं, ये भी हमारी टेंडेंसी गलत है। आजकल तो देखिए वृंदावन जाइए आप, आजकल तो यूट्यूब पे सब मिलता है। इस्कॉन में एक से एक बड़े संत हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं भक्ति? क्योंकि उन्होंने ऐसी पोटेंसी, ऐसे भक्ति को, भगवान को पकड़ रखा, हरे कृष्णा महामंत्र को पकड़ा हुआ है कि वो खुद चाहते हुए भी अगर पद से भ्रष्ट होना चाहे तो महामंत्र उनको नहीं भ्रष्ट होना, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति वो कर रहे हैं जो पूरे संसार का मालिक है ना। और सबका मतलब बीज पिता, आम बीज पिता, मतलब सबको जन्म देने वाला है भगवान कृष्ण। तो इसमें देखिए श्लोक में बड़ा अच्छा बता दिया गया है कि भाई हमें एक दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर हम महामंत्र को करेंगे, जपेंगे, भक्ति योग को पकड़ेंगे तो हमें कभी भी हम इस पद से भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखिए इसी में जैसे मैंने ये बताया, इसमें एक कथा भी आती है कि जब वेद व्यास जी श्लोक लिख रहे थे तो एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनसे बोला वेद व्यास जी कि आपने विद्वान क्यों लिख दिया इसमें? जैसे इसमें मेंशन आया ना विद्वान श्लोक में, विद्वान सबसे लास्ट में, विद्वान अपि कर्षति। तो विद्वान विद्वान क्यों लिख दिया? विद्वान तो कभी भी पद से भ्रष्ट नहीं हो सकता है, अब विद्वान क्यों लिख रहे हैं इसमें? पर वेद व्यास मुनि कहते नहीं, आपको आगे टाइम से पता चल जाएगा कि विद्वान क्यों है। तो वो जिस मुनि ने पूछा था क्वेश्चन, एक बार वो क्या जंगल में रह रहे होते हैं, एक जंगल में सुनसा अपनी कुटिया बना के। तो एक बार क्या होता है, कोई बाहर एक स्त्री आती है, वो उनको कुछ बुलाती है किसी काम के लिए, उनको हेल्प चाहिए होगी। वो कहती है कि स्वामी जी मैं ना भटक गई हूँ रास्ते से, मुझे रास्ता बताइए, मैं जंगल में आ गई हूँ, भटक गई हूँ। तो स्वामी जी सोचते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं अंदर ही रहता। तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वर्षा होने लगती है बहुत तेज़, पर वो फिर से बोलती रहती है। तो स्वामी जी खिड़की से झाँक के देखते हैं तो देखते हैं वो लेडी जब बारिश में भीग जाती है तो उनको थोड़ी आकर्षित दिखती है वो लेडी। तो सोचते हैं चलो मैं इसके बाद जाके इससे पूछ लेता हूँ। तो बाहर जाके उससे बात करते हैं कि ये लेडी, कि देवी आप क्यों आए हो यहाँ पे? कि ऐसे मैं मार्ग से भ्रष्ट गई, मतलब यहाँ मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे बता दीजिए। पर उनके मन में देखिए, कहने को खुद विद्वान थे, उन्होंने वेद व्यास जी से कहा था कि भाई कोई विद्वान नहीं है ना पद से भ्रष्ट हो सकता। पर उन्होंने क्या बोला उस लेडी से कि देवी आप मुझसे शादी करोगी? तो देवी कहती है नहीं, मेरे पिताजी ने क्या बोला है कि मैं उसी से शादी कर सकती हूँ कि जो गधे की तरह, मतलब मुझे अपनी पीठ पे बिठा के, कुत्ते की तरह या गधे की तरह अपनी पीठ पे बिठा के वो सामने पहाड़ी पे मंदिर है वहाँ तक ले जाए। तो पहले तो वो विद्वान सोचते हैं कि चारों तरफ देखते हैं यहाँ तो कोई है नहीं, मुझे क्या करना है, मैं इसको ले जाता हूँ, फिर से शादी कर लूँगा, फिर भोग करूँगा। तो वो ऐसे ही करते हैं, उसको अपनी पीठ पे बिठाते हैं और पहाड़ी तक ले जाते हैं, मंदिर तक। जैसे मंदिर की वो सीढ़ी पे पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें वेद व्यास जी प्रकट हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। फिर वेद व्यास जी उनको कहते हैं कि देखा तुम कह रहे थे कि तुम श्लोक में विद्वान नहीं अपने है ना भ्रष्ट हो सके, या तुम विद्वान हो जब भी तुम एक इसके सामने, स्त्री के सामने भ्रष्ट हो गए। तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं जो रियल एग्जाम्पल हैं कि, और देखिए बड़े बड़े विद्वान हो गए तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र पकड़ के रखेंगे तो ये श्योर है, अगर उसको अच्छी तरह अपना आचरण अच्छा रखेंगे और 4 नियमों का पालन जो करेंगे तो ये गारंटीड है कि हम कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं हो सकते और भगवान की प्रेमा भक्ति करके हम भगवान के बैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी गई थोड़ा बताने की कि हमारे जो पाप है ना, उसका मूल कारण क्या है, उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि हैबिट हमारी बनी रहेगी। अगर हम उसको जड़ से ही निकाल दें किसी चीज़ को तो फिर वो हमारा दोबारा प्रवृत्ति नहीं बनेगी। तो हमें ये पाप की वृत्ति खत्म करने के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र को पकड़ें और उसका रेगुलर हम जप करें या कीर्तन करें। हरे कृष्णा।